पांचवा चरण 7 राज्य 51 सीटें और वोटिंग का महापर्व। तमाम जगह वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 7 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लोकतंत्र के इस महापर्व में देश के इन 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डालना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, राजस्थान की 12, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 7, बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीटों के लिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है। इस चरण में बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी समेत 674 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बीजेपी के लिए यह चरण काफी अहम है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करें तो आज जिन 51 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से 40 सीटें एनडीए को मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बिहार से आ रही हैं, जहां पर आप यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को लाइन में कतार में देख पा रहे हैं, बैठे हुए हैं इस वक्त। तो कहां चुनाव है, तस्वीरें देखिए। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारियां इंडिया न्यूज के टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 7 राज्य 51 सीटें, राजस्थान में 12 सीटें, पश्चिम बंगाल में 7 सीटें हैं और दूसरे ग्राफिक्स अभी सामने आपके आएंगे। आपको पता चलेगा वो कौन कौन सी सीटें किन किन राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें आपको दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 14, बिहार में 5, जम्मू कश्मीर में 2 सीटें, जिनमें अनंतनाग की सीट भी शामिल है, जहां से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। शिव और हमारे साथ शिव प्रकाश रायबरेली से जुड़ रहे हैं, वर्णित लखनऊ से जुड़ रहे हैं और हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। इस वक्त वर्णित लखनऊ में। वर्णित, बीजेपी की परंपरागत सीट है, एक दावा ठोका है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कि इस बार वहां से फिर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन इस महापर्व में लोगों का उत्साह कैसा है, लखनऊ कितना तैयार है? देखिए, लखनऊ पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पे जो लोग हैं वो तो मौजूद है ही है, क्योंकि उनके जो फेवरेट नेता हैं राजनाथ सिंह, वो अब से कुछ ही देर में वोट डालने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त तैनात है। राजनाथ सिंह हमेशा ही अपने परिवार के साथ वोट डालने जाते हैं और वो सबको प्रेरित भी करते हैं कि वो घर से बाहर निकले और वोट करें। हमने यहाँ पे देखा जो अर्ली वोटर्स हैं, जो अर्ली मॉर्निंग वोटर्स हैं, वो भी जो है बूथ पे जा रहे हैं और वहां पे वोट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जो कि भाजपा से ही है, जो कि भाजपा का ही समर्थक में है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वोटिंग चालू हो गया है, क्या लग रहा है, कैसा रहने वाला चुनाव, किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी? बीजेपी है, बीजेपी पे बीजेपी वोट करेगी जी। क्या मुद्दा रहेगा, आप बताइए, क्या मुद्दा रहेगा? सर, हमें बहुत अच्छा लगे। हम रात भर सो नहीं पाए वोट डालने के लिए, हमें बहुत अच्छा रहेगा वोट डालने। तो आज मौका मिल गया है आपको? हाँ, बहुत सर, बहुत। राजनाथ सिंह जी के साथ ही जाएंगे आप लोग? साथ ही में जाएंगे सभी से। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, यहीं से जाएंगे वोट डालने। वोट डालने जाएंगे जी। उत्साह है लोगों में? जी है। तो फिलहाल आपने यहाँ पे सुना कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उत्साह है लोगों में। यहाँ पे जो कार्डर है वो वेट कर रहा है कि जैसे ही राजनाथ सिंह आएंगे उनके साथ जोर शोर से उनके समर्थन में यहाँ से निकलेंगे और फिर वो यहाँ से पोलिंग बूथ तक वोट डालने जाएंगे। अब से यहाँ से कुछ ही दूर पे जो है पोलिंग स्टेशन है। हमने जो है सुबह कुछ लोगों से बात भी की। उन्होंने बोला कि देश को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कि देश को यहाँ से और आगे ले जाए, क्योंकि देश की छवि जो है वो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा सुधरी है और इस बार का मुद्दा उनके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं मुद्दे जो होते हैं वो ज्यादातर लोकल होते हैं, लोकल मुद्दों पे वोट किया जाता है, लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं वो ज्यादा ग्लोबल हैं, क्योंकि ग्लोबल तरीके से क्या छवि है भारत की, किस तरीके से भारत को देखा जा रहा है, ये सारी चीजें भी मैटर कर रही हैं और शायद इन्हीं सब चीजों के ऊपर भी लोगों के जहन में रहेगी और इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही लोग जो है वो वोट करेंगे। ये वर्णित अदब के शहर से हम उम्मीद कर रहे थे, वहां पर लोगों में उत्साह होगा, वोटिंग शुरू हो गई है। हम उम्मीद करेंगे जैसे जैसे दिन चलेगा लोग आएंगे। वैसे हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि जो आपके साथ लोग थे वो कुछ ज्यादा मुद्दों पर बात करते, हालांकि समर्थक ज्यादा के लिए निकले। चलिए, शिव प्रताप रायबरेली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप, सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन यहां से अपनी उम्मीदवारी है उनकी, ताल ठोक रही है, परंपरागत सीट है। इस सबसे इतर अगर बात करें, रायबरेली में जोश कितना है, लोग किस तरीके से इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं?
और बिल्कुल राजीव, देखिए हम आपको बता दें, कहा जाता है रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और इस समय हम रायबरेली में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम मतदाता मौजूद हैं जो कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोट करने आए हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मन में क्या है, किन मुद्दों को आप लोग ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? जो रायबरेली का विकास करे वही मुद्दा है। जो रायबरेली का विकास करे। सर, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप वोट करेंगे आज? सबसे पहली बात तो विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे पे ही जो है हम लोग वोट करेंगे। कहा जाता है यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, सोनिया गांधी की सीट है, कितना मजबूत मानते हैं अब कांग्रेस को इस गढ़ में? क्योंकि भाजपा की तरफ से विकासवाद और वंशवाद, ये दो वाद इस समय देश में चल रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, स्पष्ट है, मतदान की गोपनीयता को भंग करने का प्रयास दंडनीय अपराध है। ये आपको, हमको, दोनों लोगों को पता है। बाकी रहा सवाल मतदाता का, तो मतदाता स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर हर बार निर्णय लिया, इस बार भी स्वतंत्र होकर रायबरेली का मतदाता मतदान करेगा। स्थानीय मुद्दे ज्यादा मजबूती से यहाँ पर प्रायोरिटी पर है या फिर जो नेशनल मुद्दे हैं जैसे कि विकासवाद, जो कि मैनिफेस्टो में? देखिए, नेताओं के दिए मुद्दे अलग होते हैं, जनता के मुद्दे अलग होते हैं। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, विकास, विकास और विकास, और कोई नहीं। तो राजू, विकासवाद भारी है रायबरेली में। देखिए, यहाँ पर भी विकासवाद को लेकर के ही मतदाताओं के बीच में ये मन है कि विकासवाद पर ही उनको आगे बढ़ना है, उनको वोटिंग करनी है। जी राजू। जी हाँ, देख पा रहे हैं जो मतदाता वहां पर लाइन में लगे हुए हैं। शिव प्रताप, एक बात बहुत बेहतर समझ में आई, ये मतदाता जागरूक तो है, अपनी बात कहना जानता है, चाहे इशारों में ही क्यों ना कह रहा हो। ऐश्वर्या हमारे साथ बीकानेर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। और ऐश्वर्या, आप जहां पर खड़े हैं, जगह बताएं, वहां पर किस लिए उस जगह पर आप मौजूद हैं और बीकानेर में क्या जोश आप देख पा रहे हैं? अंदर एक मजबूत सरकार 91 से, जब से मैं मतदाता बना हूं, ऐश्वर्या से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे, ऐश्वर्या के पास जाएंगे। राज्यवर्धन राठौर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, हम जल्द ही आएंगे लौटकर कि राज्यवर्धन राठौर क्या बोल पा रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौर जयपुर ग्रामीण से उनकी उम्मीदवारी है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखिए, हम लखनऊ गए और हम रायबरेली भी गए। रायबरेली गढ़ है, कांग्रेस का कहा जाता है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस गढ़ की बात, इस गढ़ के दावे कहीं बहुत हिलते दिखाई पड़ते हैं। हालांकि मतदाता बहुत स्मार्ट दिखाई पड़ा। देखिए, मतदाता ने मन में बना रखा है राजीव कि उसे आखिर क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने चर्चा की शुरुआत करें, आज हम ये मनाएंगे कि दिन में कोई भी ऐसी हिंसा न हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसके साथ साथ लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ऐसा इंडिया न्यूज और आप भी और मैं भी चाहेंगे। इसके साथ साथ आपने जो पूछा कि वहां पर किला थोड़ा कमजोर होता दिख रहा था, जाहिर सी बात है कि जिस अंदाज और जिस ताकत के साथ बीजेपी ने इन 2 सीटों पर अपनी ताकत लगाई है और लगाती रही है पिछले 14 से, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुआ। लेकिन जब बात केंद्र में नेतृत्व की आती है, अपने इलाके का सदन में, लोकसभा में नेतृत्व की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां के वोटर ने हमेशा गांधी परिवार का साथ दिया है। रायबरेली हो या अमेठी, अमेठी में एक नया चित्र देखने मिला राजीव। वो चित्र ये था कि वहां पर राहुल गांधी ने मेरा अमेठी परिवार नाम से एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने भावनात्मक तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश की और वो घर घर वो पत्र गया है। जी मनीष जी, आपको रोकेंगे। कर्नल राज्यवर्धन राठौर इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, कद्दावर नेता हैं और बड़ा प्रभावी तरीके से सरकार का पक्ष भी रखते रहे जयपुर ग्रामीण से। अगर राजीव बात करें तो ये शूटर भी हैं। जी हाँ, शूटर है। लेकिन जिस समय ये शूट कर पदक हासिल किया था इन्होंने, तब शायद इन्होंने नहीं सोचा होगा कि राजनीति इनका मुकाम होगा। चलिए देखते हैं कि राजनीति में ये शूटर, ये खिलाड़ी, ये सांसद आखिर क्या करता है, क्या सही निशाने पर अपनी बात कह पाता है कि नहीं कह पाता, वो तो इस मई को पता चलेगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।